एक एक बजे तक चल रहे गीत, ढोलकें। शादी में रंग तबाया, जब ढोलक बजी गैरत कर, रंग तबाए का बुढ़िया जिस दिन कब्रिस्तान जाए, सारे रंग उतर जाएंगे। कोई ढोलक वाला कब्र पे नहीं आएगा, कोई डांस वाला कब्र पे नहीं आएगा। कब्र में अगर आएगा तो मदीने का ताजदार है। जब मतलब हुजूर से है तो फिर यारी भी हुजूर से रखो, उन्हीं से यारियां निभाओ, उन्हीं से यारियां निभाओ। होता क्या है इमरान भाई, तवज्जो है भाई, थोड़ा सा जरा फरमाइश संभाल के। मैं जो आज कुछ बात कहना चाहता हूँ सुनने। ये शादी के मौके पे जलसे कहाँ होते हैं, बहुत कम ऐसे आशिक होते हैं हुजूर के जो ये कहते हैं मेरी खुशियां भी आपसे शुरू होती हैं, मेरे गम का इलाज भी तेरी ठोकरों से मिला करता है। ये सबका मुकद्दर भी नहीं होता, सबका मुकद्दर भी नहीं होता सलीम भाई। नसीब वाले होते हैं जो ये काम करते हैं। तो ये दादियां भी कम नहीं है, ये ढोलक बजाने पे लगी 1 बजे तक अपनी मौजूदगी में गीत चलते हैं। हाँ, इससे क्या नमाज पढ़ लेकर तो कहना अल्लाह तुमसे न चला। नमाज पढ़ने कह दो, कह रही घुटने काम नहीं कर रहे। मैं कुरान पढ़ के ज़बान नहीं बोलती, ले रही है बराबर ऐसे सुर निकाले कि सलीम भाई फेल। डर अल्लाह से, डर तमाशे 4 दिन के। हमने ऐसे भी जनाजे देखे कि मेहंदी के रंग नहीं उतरे कि जोड़े कफन में बदल जाते हैं। ऐसे भी देखे हमने जनाजे। तुम भी जानते होगे कितनी बारातें दूल्हा लेके गई लेकिन वापस जनाजा लेके आई। गारंटी है कोई, गारंटी है कोई कि हम जी लेंगे 100 साल, हमारी बीवी के साथ हमारे 50 साल गुजरेंगे? अभी दुल्हन आके नहीं बैठती कि उसको खबर दे दी जाती है कि बेवा हो गई है। क्या मौत ने घर नहीं उजाड़े? जाओ अपनी पूरी बस्ती के दरवाजे पे जाके पूछो क्या कोई जनाजा उठता है कि नहीं। हर घर से जवाब मिलेगा। कोई कहेगा मेरे घर से 5 जनाजे उठे, कोई कहेगा 3 उठे हैं, कोई कहेगा 2 उठे हैं, कोई कहेगा 5 उठे हैं, कोई कहेगा 8 उठ गए, कोई कहेगा पुश्ते इसी दरवाजे से गई है। अगर फिर भी यकीन ना आए मस्जिद में जाके चारपाई देख लेना, वो जो रखी हुई चारपाई है उसको हिला के पूछना बता तेरा क्या रवैया है, तो वो ये कहे कि मुझसे बात कर रहा है। देख मैं जिस दरवाजे पे चली जाती हूँ फिर खाली नहीं आया करती हूँ, किसी को लाद के लाया करती हूँ। जाओ जाके पूछो जनाजों से कि कितने लोगों को लेके गए हो, वो कहेंगे तुम कितने कितने तक जाओगे, मैं अभी तक ले जाते हुए नहीं थकी हूँ। अगर यकीन ना हो देखो बस्तियां वीरान हो गई है, कब्रिस्तान भरने का नाम नहीं ले रखे हैं, किसकी कब्रों के निशान है। नाम वाले भी चले गए, दाम वाले भी चले गए, अमीर भी चले गए, गरीब भी चले गए, शरीफ भी कब्रिस्तानों में है, बिगड़े हुए भी कब्रिस्तानों में है, सब खत्म होते जा रहे हैं। अगर बाकी है नाम किसी का तो अल्लाह वालों का नाम बाकी रह जाता है। आप बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बदुआ नहीं करता, मैं कहता हूँ नसीब वाले वो बेटे जिनको रब ने सेहरे पहनने की मोहलत अता की है। ये सेहरा कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सेहरा कोई हादसा नहीं है, ये सेहरा कोई अचानक नमूदार होने वाली करामत नहीं है। ये सेहरा माँ बाप के 20 सालों का ख्वाब होता है। ये सेहरा बहनों की हसरत का और अपनों की चाहत का एक लंबी मुद्दत का इंतजार होता है, तब जाके किसी के सर पे सेहरा होता है। वो जो है ना आप लोग, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डीजे में भी तो खर्चा होता होगा ना भाई। मैं कहूंगा नहीं कि जो बता रहा उसने पक्का कर रखा है, पैसे जाते हैं ना उसमें भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कई शादियां ऐसी देखी हैं रात भर डीजे चला, कहने लगे नत्थू के लोंडे ने कमाल किया। ऐसे नाम हो मैं अच्छन के लोंडे की गड्डी रुक नहीं रही थी रात, और अगले दिन कर्जे वाले गेट पे खड़े। भाई वो जो जनरेटर का तेल आया था उसके पैसे बाकी रह गए, चल बे शादी करके निपटाऊं, तुझे पता नहीं है 6 महीने बाद आना। बिल्कुल सही, ये औकात है। पूरी रात कट्टियां उड़ाता रहा, सुबह धनिये वाला आ गया। हालात है हमारे, हम
किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? 10,000 उड़ा दिए तुमने खड़े होकर के। कल जब बीवी आ जाती है ना, खुदा की कसम बहुत गौर से मेरी बात सुनो। कुछ एक बात बताओ, जब लड़का दूल्हा बनता है तो सबकी नजरें लड़के के ऊपर होती है। दूल्हा क्या होता है, 2 ही मर्तबा बंदे को गौर से, 3 मर्तबा देखा जाता है, 3 मर्तबा बहुत गौर से। एक तो उस दिन जिस दिन वो पैदा होता है तो बहुत लोग आते हैं, एक उस दिन जिस दिन वो दूल्हा बनता है, फिर या उस दिन जिस दिन वो कब्रिस्तान जाता है। ये 3 दिन जिंदगी में होते हैं जिसमें बंदा सबकी नजरों का मरकज बना रहता है। सलीम भाई, ये 3 मौके आते हैं। मगर तुमने कभी देखा मां जी भर के अपने बेटे को देखती भी नहीं, नजर भर के मां शादी वाले दिन नहीं देखती। क्यों? कहीं मेरे लाल को मेरी नजर कर। बहनें देखी होंगी आपने, अक्सर सेरे पे खड़े होकर के भाई की नजरें उतारा करती, कहीं हमारे चांद को किसी की नजर न लग जाए। बड़ी चीज होती है बहनें, बहुत बड़ी चीज। मांगा करो अल्लाह से, अगर नहीं है तो अल्लाह के आगे बेटी के लिए दामन फैला के भीख मांगना। इसलिए कि कई सारी खुशियां ऐसी होती हैं जो बेटी के आने ही से मुकम्मल होती है। तो बहनें खड़े होकर नजर उतारती हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों से, आज सबसे ज्यादा खुशी कौन मना रहा है? वो जिसने तेरे जैसे कोट बनाए, वो जो तेरे कलर के कपड़े पहन के आए हैं, या वो जिसके बाल चिट्टे हो गए, जिसके पैर में ठेठे हैं, जो आज झुक के चलने लगा है? शायद आपका इंतखाब आपके घर हो, लेकिन मेरा इंतखाब यह है कि बेटे के चेहरे के वक्त सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। आपको सबसे ज्यादा खुशी होती है जब बारात घर से चलती है, मां बेशुमार दुआएं देती है, जा किसी की नजर न लगे, खैर से जाए खैर से आए। लेकिन बताओ, जब दुल्हन लेके वापस आए तो तुम्हारा रंग बदला हुआ क्यों हो जाता है? तुम्हें फिर मां दुश्मन क्यों लगने लगती है? बहन की बातों में तुम्हें जहर क्यों नजर आता है? आप कहते हो ये दुश्मन है मेरी बीवी की, मैं कहता हूं गलत बोलते हो। अगर ये दुश्मन होती तो 18 साल से इसके गीत नहीं गाती। ये नहीं कहती चांद सी दुल्हन लाऊंगी, ये नहीं कहती अपने घर की शान शौकत लाऊंगी। आप जो कहते हो कि मेरी मां मेरी बीवी से नफरत करती है, झूठ बोलते हो आप। इसलिए कि इलाका छान के किसी एक चांद को ढूंढा था इसे। कितने समंदरों में होते लगाए थे तब जाके कोई हीरा मिला था। जी जी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुश्मन है? दुल्हन घर के अंदर आई, अगले दिन तुम्हारे तेवर बदल गए, मां कुछ कहने लगी, तुम कहते हो मुंह बंद कर, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। खुदारा ये ना किया करो, ये ना किया करो। मां हर दौर में तुझसे प्यार करती है। क्या बात है, क्या बात है। हर दौर में तुझसे मां प्यार करती है, हर दौर में मां ने तुझे अपने जिगर का टुकड़ा माना है। अगर कहते हो ये मेरी बीवी पे गुस्सा होती है, उसकी एक वजह है, कोई औरत उस वक्त तक, इमरान भाई जी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कोई औरत उस वक्त तक कामयाब बीवी नहीं हो सकती जब तक अपने अंदर एक मां की ममता को पैदा नहीं कर देती। बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मां की ममता, जश्न शादी खाना आबादी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। आप कहेंगे कैसे? तो जानते हो मां क्यों लड़ती है? चलो मां से पूछते हैं। तू कहती है इसकी सूरत अच्छी नहीं है, तू कहती है मुझे ये पसंद नहीं है, काश इसको ना लाई होती। आज क्या हो गया? कल तूने 6 महीने तक इंतजार किया, 3 बार जाके चेक किया, साथ में बैठ के खाना खाया, हाथ के बने पकवान खाए, तूने चला फिरा के देखा, बातें करके पास किया था। आज कभी क्या हो गई है? तो मां ये कहती है मुझे इसलिए नफरत हो गई है क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा शाम को जाता आता है, थक के आता है, लड़के भूखा सो जाता है, सुबह जाता है, खाली पेट चला जाता है। मुझे ये इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे बेटे को भूखा भेज देती है, भूखा सुला देती है। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे ये शादी से पहले कभी थक के आता था, मैं इसे दूध पिलाती थी, मैं इसे खाने खिलाती थी, जब ये घर से जाने लगता था पेट भर के खिलाती थी और उसके बाद बांध के देती थी। मुझे ये उस दिन प्यारी लगेगी जिस दिन मेरे बेटे के लिए इसके सीने में वो प्यार जाग जाएगा जो मेरे सीने में मेरे बेटे के लिए जिंदा।
मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, जिसके भी निकाह में जाना उसकी ऐसी खिदमत करना कि उसे देख देख के ये बात याद आए कि मां के बाद इतना चाहने वाला मैंने तुम्हें पाया है। ये नई जिंदगी का आगाज होता है शादी के बाद, नई जिंदगी का आगाज। अक्सर बिगाड़ लेते हैं इसको, और ऐसी हरकतें अल्लाह माफ करे। अब तो बड़ी तेजी चल रही है। निकाह हुआ और आतिशबाजी चालू, दूल्हा बना आतिशबाजी चालू है। किसी के छप्पर में आग लग जाए, किसी का बच्चा डर जाए, कुछ भी हो जाए, बंदा धमाधम कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात पूछूं आतिशबाजी करने वालों, कभी तुमने बाप के इलाज के पैसे के बारे में सोचा? कई बूढ़े माँ बापों को मैंने इसलिए रोते देखा है कि उनके बच्चे उनका इलाज नहीं कर रहे। आतिशबाजी के लिए पैसा है, तमाशों के लिए पैसा है, बदमाशी के लिए पैसा है, नखीके तो माँ बाप की खिदमत के लिए नहीं। जाओ जाके चेक करो, जितने आतिशबाजी करते हैं उनके बाप कितने सुकून में रहते हैं। जाओ जाके चेक करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं खड़ा करना चाहता, जाके देखो तो सही। जिसने आतिशबाजी की है, कहीं वो 1800 के कंबल में सो रहा है और बाप के पास वही 16 साल पुराना पैबंद लगा कंबल। मुलाकातें होती हैं हमारी हर तरह के लोगों से। एक बच्चे का इंतकाल हुआ भाई, किसी की मुलाकात कभी कभी दिल झिझोड़ देती। मैंने बूढ़े से मुलाकात की, वो टिटर रहा था। मैंने कहा रजाई में है चचा, फिर भी ठंड। उसने कहा एक बार मेरी रजाई में आ। मैंने झांक के देखा ना, तो उसकी रजाई में ना बाहर का उजाला छन के अंदर आ रहा था। अल्लाह, क्या करूंगा? मुआकदा कर रहे हैं माँ बाप का, कहते तो बुरी लग जाती है। मौलवी तो पुरानी बात करता है, हाँ मौलवी पुरानी बात करता है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं है जो समझ से बड़ा हो। हमारे पास 1400 साल पुरानी बातें हैं, हमने पैगंबर से सीखा है। मेरे नबी अपने माँ बाप से इतना प्यार करते थे, एक बार माँ के साथ मदीना गए थे, पूरी जिंदगी याद करके रोते रहे। कभी कहते थे कि मैं इस गली से माँ के साथ गुजरा, कभी कहते थे मैं माँ के साथ था तो इस तालाब पे आया। आका कितनी याद आती है, कहते सहाबा मुझे तो माँ इतनी याद आती है कि उसकी कुछ आदतें रुलाती है। आका करीम ने कहा था, सहाबा आज भी मुझे आमना के तो जुमले पापा देते हैं। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, वो कौन से जुमले? कहने लगे कि 6 साल अलीमा सादिया के यहाँ रहा, कुछ दिन के लिए माँ के साथ रहा। मेरी माँ जब लेटती थी, बाजू पे मेरा सर रखती थी और उसके बाद मेरे चेहरे पे दुपट्टा डालती, अपने चेहरे को छुपाती और उसके बाद रोती। मैं कान लगा के सुनता। मेरी माँ कहती थी, ए अल्लाह, मेरे बेटे के बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या बनेगा? कहते आका कि ये जुमले आज भी माँ के तड़पा देते हैं। वो यार कोई रूठे तो रूठ जाए, याद रखना कभी माँ बाप को रूठने नहीं देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा कहा। भाई अल्लाह, आतिशबाजी कितने की? 50,000 की। किसका बेटा? मुखिया का। अगर 50,000 से कम का धमाका हुआ मुझे नहीं आएगी। याद रख, जब जनाजे उठते हैं ना तो सारी शोहरतें पीछे रह जाती। ये तो अल्लाह भला करे हमारी कौम का, इसे अक्ल सलीम अता फरमाए। मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा आज तक, आपने पढ़ा हो तो बताना कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब होता है, गरीब के जनाजे में कम सवाब होता है। हमारी कौम के हालात ये हैं, अमीरों के जनाजों में बढ़ बढ़ के कंधा देते हैं, गरीब को कंधा देने की तौफीक नहीं होती है। ये फैसले हम नहीं कर सकते हैं, पैसे वाला जन्नती है या गरीब जन्नती है, ये फैसला खुदा की रहमतें करती है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे इशरत में जी के गया है, दौलत में मौज करके गया है, लाखों की तादाद भीड़ के साथ लोगों की जमात में चल रही है, लोग कह रहे हैं जन्नती है। कभी ऐसा भी तो होता है जिसे कफन मयसर नहीं होता, खुदा की रहमतें उसके साथ होती है। हम अपनी कौम को देख करके पैसे वालों से नसीहत हासिल करें, जब मिट्टी में लिटा दिया जाता है, सारे फासले खत्म कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कमेंट न करना दौलत पे, अमीरों को भी यही आना है और गरीबों को भी यही आना है।